जी गाइस अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है वो है रियाद से मक्का मुकरमा की। तो रियाद से मक्का मुकरमा का तकरीबन फासला 900 किलोमीटर है। 900 किलोमीटर जी। तो इस वक्त हम लोग निकल रहे हैं मक्का के लिए। ये हमारे पास ये गाड़ी है GMC यूकोन, जिसके ऊपर हम लोग जो है ना मक्का के लिए ट्रैवल करेंगे। तो ये तकरीबन सुबह के 5 बज रहे हैं और 5 बजे जो है ना हम मक्का की तरफ निकल रहे हैं। हमारा पहले प्रोग्राम था रात को निकलने का, लेकिन हमारी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो गई और कुछ बैटरी ख़राब हो गई। तो अब हमने उसको गाड़ी की बैटरी चेंज की है, तो से भी हम लोग सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल रहे हैं। तो चूँकि इस वक्त हम लोग सुबह के टाइम पे निकलेंगे, इसलिए मोस्ट प्रोबेबली हमारा सफ़र जो है ना मोर फास्टर निकलेगा। हम लोग तकरीबन 6 से 7 घंटे में इंशाल्लाह ताइफ पहुंच जाएंगे। और हम लोग ताइफ में को बहुत ज़्यादा स्टे भी नहीं करेंगे। ताइफ से इंशाल्लाह हम लोग एहराम बांध के हम लोग मक्का की तरफ रवाना होंगे।
मक्का की तरफ रवाना है और आप देख रहे हैं नॉर्मली इस मक्का रूट के ऊपर जो है ना 140 की स्पीड अलाउ होती है और तकरीबन आप 150 के ऊपर में गाड़ी चला सकते हैं नॉर्मली। के पास आपके पास रास्ते में जो मिकात आएगी वो आएगी ताइफ की मिकात। ताइफ की मिकात को असील कबीर भी कहते हैं। तो रियाद से तकरीबन 810 किलोमीटर के फासले के ऊपर हमारे पास आएगी ताइफ की मिकात और उसके बाद उससे आगे 90 किलोमीटर के फासले पे आपको मक्का मुकरमा आएगा। नॉर्मली ये है कि मैं शाम को ट्रैवल करता हूँ, रात को तकरीबन ऑफिस से फारिग होने के बाद 4 साढ़े 4 बजे मैं ट्रैवल करता हूँ ताइफ की तरफ। तो तकरीबन 10 घंटे का सफ़र करने के बाद अर्ली मॉर्निंग जो है ना वो मैं तकरीबन 3-4 बजे के करीब ताइफ पहुँच जाता हूँ। तो ताइफ में नॉर्मली मैं स्टे करता हूँ, एक दिन का तकरीबन 8-10 घंटे स्टे करके प्रॉपर रेस्ट करके तो उधर से मैं एहराम बांध के तो निकल जाता हूँ आगे मक्का मुकरमा की तरफ उम्रा करने के लिए। तो अगर आपने जाना है रियाद से मक्का मुकरमा उम्रा करने के लिए तो आपको ताइफ की मिकात पे स्टे करना है और उधर आपको अपना एहराम बांधना है। आप चाहे तो ताइफ की मिकात पे स्टे करके मस्जिद में जाकर उधर से एहराम बांध लें या फिर आसपास किसी जगह पे एक कोई होटल लेके आप उधर से एहराम बांध लें। एहराम बांधने के बाद बेहतर है कि आप मस्जिद में जाकर नफल पढ़ें और उम्रे की नियत करें और उसके बाद आप अपना उम्रा स्टार्ट कर लें।
जी, इस वक्त हम लोग ताइफ में मौजूद हैं और ताइफ में हमारे पीछे एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है जिसका नाम है मताम मक्का। इसमें से हमें एक रिजनेबल सा पाकिस्तानी खाना मिल सकता है। वैसे तो आपको पता है कि रास्तों में खाना जो है ना, अच्छा खाना मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये ताइफ में एक ऐसा होटल है जिसमें आपको पाकिस्तानी खाना जो है ना वो आपको एक रीज़नेबल सा पाकिस्तानी खाना मिल सकता है।
जी गाइस, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि अगर आपने उम्रा करना है तो उम्रा करने के लिए आपको मिकात की हदूद एहराम पहन के क्रॉस करनी है। तो बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं रियाद में रहता हूं, तो मैं कभी रियाद से मदीना मुनव्वरा जाके उधर से उम्रा करने के लिए चला जाता हूं, या कभी रियाद से बाय रोड मक्का मुकर्रमा चला जाता हूँ, या कभी मैं रियाद से बाय एयर चला जाता हूँ। अगर मैंने रियाद से मदीना मुनव्वरा जाना है तो मुझे मस्जिद जुल्हुलैफा के थ्रू जाना पड़ेगा, और अगर मुझे रियाद से डायरेक्ट बाय रोड जाना है तो फिर मुझे मिकात जो मेरे पास आएगी वो आएगी ताइफ़ की मिकात। तो ताइफ़ की मिकात को हम लोग असील कबीर भी कहते हैं। या फिर अगर मैंने बाय एयर जाना है तो बाय एयर मेरी रास्ते में मिकात आएगी, और उसके लिए मुझे रियाद एयरपोर्ट से ही एहराम बांधना है।
الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك जी गाइस, आज की वीडियो बस यहीं तक है। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट्स में आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी और मैं इस वीडियो को कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। उसके अलावा कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि आप जानना चाह रहे हैं ताकि मैं आपको उसके बारे में फ़र्दर ब्रीफ कर सकूँ। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द रिंग आइकन सो दैट आने वाली तमाम नई वीडियोज़ के बारे में आपको फौरी तौर पर नोटिफिकेशन मिल सके। और ये वीडियो शेयर करना अपने दोस्तों से ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।